हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अभी जवाली विधानसभा क्षेत्र में हैं हम, और यहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं उनका नाम है अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह और बीजेपी की जो सरकार है उसने क्या कुछ काम किए हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो चुनावी माहौल जो है वो बन चुका है, क्योंकि हिमाचल में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। बीजेपी के झंडे लगे हैं, कहीं आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर जो है वो पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी चुनावी माहौल को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो तमाम लोग हैं, दुकानदार जो है, क्योंकि ये जवाली है हिमाचल प्रदेश में, वैसे भी हमने बताया था कि बड़ी मुश्किल होती है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? विशंबर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ का क्या माहौल बन रहा है? देखिए सर, एक्चुअली आई डोंट टेक दैट मच इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स बिकॉज आई एम अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, बट स्टिल हम ऐसी गवर्नमेंट पसंद करेंगे जो कि एजुकेशन को बढ़ावा दे। जैसे कि अभी प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन बहुत महंगी है, तो कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो एजुकेशन के लिए मतलब कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे कि गरीब आदमी की पहुंच में भी एजुकेशन का सिस्टम आए। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट स्कूल्स में जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे भी उस मतलब दायरे में आने चाहिए। एक तो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सही करे, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और लोगों को जो बेसिक, आजकल महंगाई बहुत है, ठीक है, क्योंकि आम आदमी का जो टच है बेसिक चीज़ों से है, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो अच्छी डेवलपमेंट करेगी वैसी सरकार ही आनी चाहिए। तो ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है बीजेपी की, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो इन सरकारों ने स्कूल और स्वास्थ्य पे कुछ काम नहीं किया क्या ऐसा? देखिए इन सरकारों ने भी काम तो किया है, बिकॉज कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है काम तो उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल ट्रांसपेरेंसी बहुत है, बट स्टिल अभी भी बहुत कुछ करने को है। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आम आदमी पे बहुत बोझ पड़ा है, ठीक है। एजुकेशन के सेक्टर में अगर लिया जाए तो इस गवर्नमेंट में एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हालांकि डेवलपमेंट के भी काम हुए हैं पर उतने ज़्यादा नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके का काम अगर और ज़्यादा बेहतर किया जाए तो ये कौन कर सकता है? क्योंकि अभी चर्चा ये छिड़ी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी थी, अब तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी का यहाँ पर देखा जा रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो ये कोई दिखता आपको तीसरा विकल्प? देखिए ऐसा है कि जहाँ पे शुरू से ही लोगों की मानसिकता रही है कि दो ही पार्टियां सत्ता में रहती हैं, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। बट अगर लोगों को कुछ डिफरेंट लीग से सोचना है, हट के सोचना है, बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी और एनी अदर पार्टी, बट अगर ओवरऑल उनकी गवर्नेंस को देखा जाए, एक एजुकेटेड बंदा गवर्नमेंट चला रहा है तो उसके चलाने के तरीके में भी फ़र्क है। तो दिल्ली में अगर गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ देखी जाए तो बहुत बढ़िया हैं, उनमें स्विमिंग पूल्स हैं, बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और इवन की AC फिटेड स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। सो जो प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं दिल्ली से अगर हम कंपेयर करें तो उनको पेरेंट्स हटा के गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं ड्यू टू एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो ऐसा अगर हिमाचल में अगर हम कुछ डिफरेंट तरीके से विकास चाहते हैं तो हिमाचल की गवर्नमेंट को भी किसी तीसरे बंदे को चांस जरूर देना चाहिए, हिमाचल के लोगों को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहीं से हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आएंगे तो महिलाएं क्या सोच रही है, किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार भी रह चुकी है, कांग्रेस की भी, तो हालांकि ऐसा कोई वो मिलता नहीं है उन्होंने क्या किया होगा जनता के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के स्कूल भी सुधारे जाएं, उनकी जैसे दिल्ली में सब कुछ ठीक है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है दिल्ली में, तो हम चाहते हैं कि तीसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में आनी चाहिए। ये दिल्ली वाला मॉडल जो जिसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करती है, तो उसी हिसाब से आप कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल लागू हो? नहीं सर,
मतलब दिल्ली में अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत अच्छी हो चुकी है। यहाँ हालांकि यहाँ के स्कूलों की अच्छी नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी, स्कूल व्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ पर उनकी सरकार होनी चाहिए। तो सर सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन ही ज़रूरी होती है, उससे ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता है। तो इन पार्टियों ने काम नहीं किया क्या, कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसा? नहीं, वो तो काम किया है, पर फिर भी स्कूलों की हालत जैसी थी वैसी की वैसी ही है। उस लिहाज से आपको लगता है कि हाँ, जैसे दिल्ली में अच्छे स्कूल हो गए हैं, सरकारी स्कूल, मतलब आजकल यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, हालांकि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं, पर वैसे उसमें वो नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसलिए अगर यहाँ भी सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो हमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं डालना पड़ेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम सर। आप ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? मैं तो बोल रहा हूँ एक बार मौका मिलना चाहिए नई सरकार को। किसको? नई सरकार को जो आ रही नई सरकार को? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? उनको देखकर तो नहीं कह रहे कि, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, वो अच्छा बोले कि स्कूल और स्कूल के ऊपर काम होना चाहिए, तो आप उनको सोच के कह रहे हैं कि नहीं हम भी दे देते हैं। एक मौका मिलना चाहिए। पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया। किया उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? पंकज कश्यप। ये बताइए मुझे कि चुनाव आ गए हैं, झंडे लगने शुरू हो गए, पोस्टर लगने शुरू हो गए, तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल सर गर्म हो रहा है अभी। तीनों पार्टियां अपनी तरफ से कर रही हैं। गर्मी किस पार्टी में ज़्यादा दिख रही है? सर इस टाइम तो आप वाले ज़्यादा पार्टी, आप वालों की ज़्यादा गर्मी दिख रही है हमें। अच्छा, ऐसा क्यों? वो सर प्रचार स्टार्टिंग में उन्होंने कर दिया अभी। और ये माहौल बन रहा है उनका या किसी और पार्टी का ही बन रहा है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस का ही? बीजेपी और कांग्रेस का होता है मेन माहौल तो हिमाचल में। तो जब आपने कहा कि जैसे अभी तो अभी गर्मी, वो तो प्रचार कर रहे हैं, पर लेकिन जो मेन माहौल वो बीजेपी और कांग्रेस का ही होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या तीसरे विकल्प को मौका देना चाहिए या दो जैसे हर बार होता है? मेरे लिए से दो विकल्प का ही होगा। दो का ही होगा। हाँ, बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? ये तो सर अब जब लोग वोट डालेंगे तभी लगेगा पता कौन रिपीट करती है। हाँ जी, आप यहीं से हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? माया देवी। मुझे ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, अब वोट पड़ेगी है ना इस साल के आखिर में, तो क्या महिलाएं क्या सोच रही, किसकी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरी पार्टी? कांग्रेस की आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे ही मतलब जैसे हिमाचल में हर 5 साल के बाद में सरकार बदलती है, इसलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस ही आनी चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है। तो कांग्रेस कम कर देगी? हाँ, कम कर देगी। मोदी ने क्या किया? अच्छा, किया मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत देश के लिए काम किया। मोदी ऐसे एक हाथ में दे रहा है, दूसरे हाथ से ले रहा है। तो क्या कर रहा है मोदी? आम लोग क्या करेंगे? गरीब पार्टी है। हाँ। करते हैं कुछ? अच्छा, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? ये जो तीसरी पार्टी है ये भी प्रचार कर रही है आपके यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी, इसका भी कुछ दिखता है यहाँ? उसके बारे में क्या बोलूँ? हम तो मोदी के बारे में। चलिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? रक्षा। मुझे ये बताइए कि चुनाव अब आ रहे हैं, तो चुनाव के अंदर महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? क्या सोचना? मोदी जी को सोचना और किसी को सोचना? मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए अब। और कौन है? तक केजरीवाल। जैसे आप बताइए कि आपको कौन सा ठीक लगता है, जैसे अभी तो बीजेपी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, है ना, तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जो भी होगा सब ठीक होगा आपके लिए। काम कर रही है सरकार क्या? कर रही है। आपको लगता है कि ठीक काम कर रही है? ठीक काम कर रही है। ठीक है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल। मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? चुनाव तो आ रहे हैं, अभी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा इस बार दबदबा लग रहा है। कांग्रेस का? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए, तो उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। वायदे तो काफ़ी किए, लेकिन इतने कुछ काम नहीं किए बढ़िया वाले। अच्छा। तो जो कांग्रेस सरकार है वो भी मतलब कि जो इन्होंने जो विकास किया है, मतलब जैसे प्रोफेसर चंद्र कुमार जो मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे तहसील लेके आए और भी काफ़ी ऑफिस लेके आए, तो इन्हीं के बेस पर ये वोट इनको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो अर्जुन सिंह काम नहीं कर रहे हैं?
मेरे हिसाब से तो हमें तो कुछ लगा नहीं, एक ही चीज़ लगी है, यहाँ पे कॉलेज खुलवाया है उन्होंने। तो एक बात ये बताइए कि तीसरा कोई विकल्प दिखाई दे रहा है, जैसे पोस्टर लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के भी? तीसरा कोई विकल्प आम आदमी पार्टी अभी तो पंजाब में काफ़ी उनको बोला जा रहा है कि ऐसे झूठे वादे किए और किया कुछ भी नहीं। तो देखेंगे आगे क्या तो होता है। 50 दिन हुए हैं, 40-45 दिन हुए हैं ना। हाँ वो तो है, अब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, कुछ युवा भी है इधर, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग यहीं से ही हैं? वोट बन गया आपका? अच्छा, मुझे ये बताइए कि वोट बन गया है तो इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि कौन सी सरकार बनानी चाहिए आपको? मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब में। मैं वोट तो डालती हूँ हर बार। नोटा ऐसा क्यों? मुझे पसंद ही नहीं है, वो करता कुछ है ही नहीं, कोई भी तो डालने का फायदा क्या है? ये देखिए इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, कुछ किया आज तक? तो जब ये पोस्टर लगाते हैं तब बोला करो ना कि युवाओं के लिए। टेस्ट निकलता है नहीं, कोई भी लीक हो जाता है। इतनी फीसें दी होती है, सारे लीक हो जाते हैं, फायदा क्या पेपर देने का भी? अभी भी JYT का भी लीक हो गया है, पुलिस वालों का लीक हो गया, दोबारा से दे रहे हैं। तो फिर ये मतलब युवाओं के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी यही है कि एक तो पेपर लीक हो रहे हैं, ऊपर से बेरोजगारी इतनी। बेरोजगारी इतनी हो गई हुई है। ये जो जैसे आप हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की आती है, इस बार कोई तीसरा विकल्प, जैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पास में ही एक रैली और रोड शो करके गए हैं, तो लगता है कुछ युवाओं को? पता नहीं सर, मुझे ये इतना पता नहीं है मुझे इस बारे में। हाँ जी, पर मेरा ये मैं नोटा देती हूँ हर बार। क्या नाम है जी आपका? विपिन कुमार। विपिन, ये बताइए कि ये जो पोस्टर वगैरह तो लगने शुरू हो गए, तो चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? सर अभी तो माहौल नहीं बना कुछ भी। ये जैसे अभी आपके पड़ोस में ही आम आदमी पार्टी भी रैली कर रही है, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस है, तो क्या लग रहा है किस पार्टी की चाहते हैं सरकार? सर सभी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। आपके हिसाब से कौन? ये नहीं मैं बता सकता अभी। काम कर रही है सरकार कुछ? अभी जो बीजेपी की चल रही है, काम हो रहा है कुछ? क्या क्या काम हुए हैं? हाँ सभी काम यहाँ के जो लोकल विधायक हैं अर्जुन सिंह, काम वाम कर रहे हैं कुछ? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है जनाब। क्या नाम है आप? मेरा नाम शेर मोहम्मद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में, तो क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? माहौल तो अभी तो कोई ना माहौल नहीं जी, अभी तो काफ़ी टाइम है अभी। ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे झंडे लगने शुरू हो गए, पोस्टर लग रहे हैं, तो क्या मतलब कुछ तो बन रहा होगा, जनता राय रख रही होगी? झंडे तो अभी लगा रहे हैं, कुछ नेते नुते आते हैं तो लगा रहे जाते हैं, बाकी तो मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, वो काम कर रही है? चलो काम तो ऐसे ही है, काम तो चला हुआ है। कॉलेज वगैरह बन गया है इधर ज्वाली में, ठीक है जी, और बाकी तो वैसे ठीक ही है सभी माहौल। जो हिमाचल में कहते हैं कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, इस बार कोई तीसरा भी दिखाई दे रहा है क्या? कोई तीसरे की कोई संभावना नहीं जी। तीसरे की कोई नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ 5-7 साल लगेंगे ऐसे भी। 5-7 साल लगेंगे, चलिए ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जशपाल सिंह जी। ये बताइए कि चुनाव आगे तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल ठीक ही बन रहा है। ठीक ही बन रहा है। किस पार्टी का? फिलहाल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि मौके पे सरकार है और काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ काम वाम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, बेरोजगारी तो है ही, महंगाई भी है, महंगाई भी है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हिमाचल की जनता जो है फिर से बीजेपी को चुनेगी? देखो सर, नहीं भी चुनेगी तो क्या करेगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो अब इस बार जो है फाइट किसके बीच में होगी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई तीसरी पार्टी भी है? नहीं, फिलहाल तो दो ही हैं। कौन कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? जुगेश वाला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं,
तो आप महिलाएं क्या सोचती हैं, किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरा विकल्प जैसे आम आदमी पार्टी? आप अखबारों में देखती हैं ना रोज, उसने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, जवाली में ये नया प्रोजेक्ट आएगा या हिमाचल प्रदेश में ये बनने जा रहा है, तो आप देखते ही होंगे। उसी हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो किस पार्टी की होनी चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कोई भी आ जाए, देना तो किसी ने कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कोई भी आ जाए, देना किसी ने कुछ नहीं है। महंगाई बढ़नी है और क्या। महंगाई बढ़ रही है, तो ये जो अभी जो सरकार चल रही है ये काम कर रही है कुछ? क्या तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ही नहीं कर रहे। या वोट बन गया आपका? यस सर। तो ये बताइए फिर इस बार युवा जो है वो क्या चाहता है, किसकी सरकार बने? सर हमारी पहली बात, हमने इलेक्शन में जाना नहीं है, हमने वोट डालने नहीं है। वोट ही नहीं डालना? वोट ही डालना। ऐसा क्यों? बेरोजगारी तो छाई हुई है सभी और, तो क्यों डालना वोट, किस लिए? ऐसा क्यों, वोट क्यों नहीं डालना? भाई देश का भविष्य कहाँ है, बच्चे सारे फ्री बैठे हुए, बेले बैठे हुए हैं। क्या सरकार तो कह रही है कि बहुत काम कर रही है वो। काम कर रही है, दिखाई देता है आपको काम कर रही है? कहाँ कर रहे हैं काम, सभी तो बेरोजगार बैठे। नौकरी वगैरह के फॉर्म वगैरह नहीं निकलते? इतने भरे हैं भाई, कोई सुनाई नहीं होती, सभी सिफारशी काम होते हैं। लेकिन वोट तो अधिकार है, वोट चाहे आप नोटा पे डाल दीजिए, किसी पार्टी को पसंद नहीं है तो नोटा पे डाल दीजिए। तो डालेंगे नहीं, डालेंगे नहीं वैसे तो। यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रहती है, आमतौर पर बदल बदल के आती है, तो इस बार कोई तीसरा विकल्प है क्या? तीसरा विकल्प यही है, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, हमारी तो भाई कांग्रेस थी पहले, तो कांग्रेस को डालेंगे अगर डालेंगे तो, नहीं तो नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होंगे, तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी कुछ नहीं बन रहा, तो जैसे ये पोस्टर झंडे लगने तो शुरू हो गए हैं, नेता लोग भी आते होंगे? नहीं, इधर तो कोई नहीं आता, जाते हैं वैसे इधर से तो। हाँ जी। तो आपके हिसाब से हिमाचल में जो अभी सरकार चल रही है काम ठीक कर रही है? हाँ, अभी तो ठीक कर रही है। तो अब की बार जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहेगा या कोई तीसरा विकल्प भी अब की बार? आप भी तो है इस बार। हाँ जी, हाँ जी। आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर तीसरी पार्टी या कांग्रेस वापस? कुछ नहीं बोल सकता अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रजनीश। मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? अभी तो इतना है नहीं माहौल, अभी गर्म देखो, बाकी आगे बाकी यहाँ बीजेपी ही है, अर्जुन ठाकुर की। अच्छा, अर्जुन, तो अर्जुन सिंह काम ठीक कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक ही कर रहे हैं, अभी सड़कें दोबारा से करा रहे हैं पक्की। सड़कें दोबारा से बना रहे हैं, मतलब पहले वाली टूट गई। ये सड़कों का जो विकास है वो ठीक है, बाकी स्वास्थ्य है और स्कूल है ये वगैरह ठीक है सब? बाकी ठीक है, सभी चल रहा है ऐसे तो। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि जैसे हिमाचल के में माना जाता है कि एक बार जो है वो बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस बार क्या कोई तीसरी विकल्प भी है क्या? कोई तीसरा विकल्प तो नहीं है हिमाचल में। नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं के बीच में टक्कर रहने वाली। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि काम तो कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, वोट बन गया आपका? नहीं, मैं बाहर से हूँ सर। बाहर कहाँ से? यूपी से। अच्छा, यूपी से। हाँ जी। यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में बीजेपी सरकार है। सही चल रही है? हाँ सही चल रही है, अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे भी तो बीजेपी है? यहाँ पे भी बीजेपी है, यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो रहा है काम। चलो बढ़िया है, अच्छा ही होना चाहिए। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस ठीक साहब, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार जी। मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो अभी देखो है तो वैसे बीजेपी की तरफ ये लोग, बीजेपी तरफ आगे देखो क्या बनता है। अभी देखो आप वाले भी बहुत आ रहे हैं वैसे, अभी देखो क्या करते हैं। अभी तो है टाइम, 6-7 महीने वाले आ रहे हैं तो कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं, वैसे अभी तो इस वक्त तो कुछ नहीं होगा उनका, सरकार तो अभी बीजेपी की आएगी। रिपीट करेगी बीजेपी? रिपीट करेगी। हिमाचल में तो कहा जाता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। नहीं, कहा तो जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा लंबा खींचेगी बीजेपी? लंबा खींचेगी बीजेपी, पक्का जाएगी इस बार, पक्का जाएगी। ऐसा क्यों? काम चलो अच्छे किए हैं इन्होंने, कानून व्यवस्था ठीक है, बाकी रोड सब कुछ ठीक है, पानी पूनी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया, ठीक। हाँ जी,
क्या नाम है आपका जी? सुजीत सिंह। अच्छा, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी रिपीट करेगी, तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे चुनावी? चुनावी माहौल लगभग अभी तो छिड़ा नहीं है, पर लेकिन जब छिड़ेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक तो कुछ है नहीं ऐसा। आपके हिसाब से हिमाचल में कौन सी सरकार होनी चाहिए? मौजूदा जो चल रही है बीजेपी की या कांग्रेस की या फिर कोई तीसरा विकल्प? नहीं, फिलहाल तो जो अभी पिछला है वो भी ठीक है, और आगे जो अभी पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है जो भी है अभी, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जो पीछे हुआ है वो भी ठीक है। जो आगे वाला तो अभी माहौल चेंज हो रहा है साथ साथ में, तो देखेंगे क्या बनता है। काम वगैरह ठीक किया सरकार ने? हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोनिका। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए सरकार की, सरकार है जो काम करे हमारा। ये जो मौजूदा सरकार है काम ठीक कर रही है? हाँ जी, ठीक कर रही है। तो अभी जैसे हिमाचल में तो एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी बीजेपी की है। रिपीट? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसे ही। मतलब इस बार काम ज़्यादा किया है बीजेपी ने? हाँ, बहुत ये जो तीसरा विकल्प है, जैसे लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, वो भी दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी ज़्यादा है। बीजेपी ज़्यादा है। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संजना। आपको क्या लगता है युवा के हिसाब से किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को, ऐसा क्यों? कि वो काम सही करती है। काम ठीक कर रही है। चलिए ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका देना चाहिए क्योंकि बीजेपी काम ठीक कर रही है। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंगत राम है जी। मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं, साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल जो पब्लिक का बनेगा वही बनेगा। अच्छा, आपका क्या बन रहा है? हमारा जो देखते हैं जो अच्छा नेता आ जाएगा उसकी एक तो महंगाई बहुत है इधर, ठीक है जी। मेडिकल सुविधा अच्छी नहीं है हिमाचल में, जी हॉस्पिटल बड़े हैं तो डॉक्टर अच्छे नहीं, ये प्रॉब्लम समस्या की। सरकार का काम कैसा है? जो सरकार चाहिए अच्छा काम चल रहा है इस टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है, काम कर रही है जी, नहीं भी काम नहीं करिए, काम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह सब ठीक है? स्कूल में चलो थोड़ा कुछ फर्क है, स्कूल ठीक है पर मेडिकल सुविधा अच्छी नहीं है। तो मेडिकल जैसे आपने कहा कि ये सुविधाएं अच्छी नहीं, तो दूर जाना पड़ता है कहीं इलाज के लिए? कितना किलोमीटर? जैसे जहाँ से ज्वाली से नूर पर रेफ़र कर देते हैं, जाते जाते मरीज चाहे जान चली जाए वो वहाँ से टांडा रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर अच्छे आ जाएं, जैसे छोटे बच्चों के रात को कोई बीमार हो जाता है, नाइट सुविधा भी अच्छी नहीं है, ये बात है। ये व्यवस्था कौन ठीक कर सकता है? कोई तीसरा विकल्प, या जैसे हिमाचल वाले कहते हैं कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते अभी। मतलब लगता है कि जैसे अभी देखिए इधर पोस्टर लगने भी शुरू हो गए नए पार्टी के, हर बंदा कोशिश तो करता है ना। तो यहाँ पर तमाम लोगों की आपने राय जानी इस ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर लोगों ने बताया कि किस तरीके का काम हुआ है और किस काम को लेकर ये लोग नाराज़ भी है। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल का जिक्र किया कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ की जनता क्या सोच रही है, वहाँ पर माहौल क्या है और इस बार किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार।